इसराइल एक सहूनी रियासत जिसका टोटल रकबा पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी 4 गुना कम है, लेकिन ताकत ऐसी कि 22 अरब ममालिक, 57 इस्लामिक कंट्रीज और अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका बहादुर भी इसराइल के सामने बेबस है। आप सोच रहे हैं कि इस्लामिक ममालिक की बेबसी तो समझ में आती है, लेकिन अमेरिका बहादुर। कहानी 1967 में शुरू होती है जब अमेरिका का जासूसी बहरी जहाज USS लिबर्टी बहीरा रोम में गश्त कर रहा था कि अचानक इसराइली त्यारे और आबदोजों ने यूनिलेटरली अमेरिकन शिप पर हमला किया और जहाज डूबते डूबते बचा। जब इसराइली पायलट को अमेरिकन USS लिबर्टी पर हमले का हुक्म दिया गया तो पायलट ने हैरानी और परेशानी में पूछा, बट सर, इट्स एन अमेरिकन शिप। तो वार रूम से एक अजीब जवाब आया, कोई मसला नहीं, इसे तबाह कर दो। सबसे बड़ी हैरानगी ये है कि अमेरिका, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम ऐसे किया जैसे वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन इस एक तरफा हमले पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। ऐसा क्यों हुआ? मैं हूं मोहम्मद हसन नंबरदार और आप देख रहे हैं नंबरदार टीवी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इसराइल इतना ताकतवर कैसे हुआ कि सुपर पावर को भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन हमास को खत्म नहीं कर पा रहा। हम इस वीडियो में इसराइल और हमास की ब्रीफ हिस्ट्री और वीडियो के आखिर में इन दोनों की मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर का भी कंपैरिजन करेंगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी और पोलैंड में नाजीज ने यहूदियों की नस्लकशी की और 60 लाख यहूदियों को सुपुर्दे खुदा कर दिया, जिसको आज हम होलोकास्ट भी कहते हैं। यहूदियों ने कहा कि हमें अलग वतन चाहिए और इस मुतालबे को बरतानिया की हमायत भी हासिल थी। थियोडर हर्जल ने उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद II को बहुत बड़ी कीमत देने की ऑफर की, सिर्फ इसलिए कि वो यरूशलेम में यहूदी आबादकारी की इजाजत दे, मगर सुल्तान ने ऑफर रिजेक्ट कर दी। इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ साजिशों, बगावत और खाना जंगी से उस्मानिया सल्तनत खत्म कर दी गई और 1917 में बाल्फोर मुआहदा हुआ, जिसके तहत यहूदियों को 1500 साल बाद दोबारा यरूशलेम में आबादकारी की इजाजत दे दी गई। यहूदियों ने बड़ी तादाद में फलस्तीनी जमीनों को खरीदा और जहां पहले रिफ्यूजीज की शक्ल में आए थे, आज वहां के जाली मालक बनकर मुकामी अफराद को ही बेघर करना शुरू कर दिया। और आखिर दिन रात की मेहनत के बाद इसराइल एज अ स्टेट 1948 में सामने आया। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। ओबियसली इसराइली मुजालम पर स्ट्रॉन्ग फलस्तीनी मुजाहमती रिएक्शन तो आया और मुख्तलिफ तंजीमें बनी और आज़ादी के लिए बाकायदा जंग का आगाज हो गया, जो आज तक जारी और सारी है। वहीं एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर ने भी, जिसका सब्जेक्ट अरेबिक था, ये फैसला किया कि एक जहादी तंजीम बनाई जाए और जुल्म के खिलाफ बगावत का बाकायदा ऐलान किया। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। इस शेर की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेख अहमद इस्माइल हसन यासीन अका अल-मजदाल हैं, जिन्होंने दोनों टांगों और बाजुओं से माजूर होने के बावजूद हमास जैसी मुजाहमती तहरीक बनाई, जिसने महदूद रिसोर्सेज के साथ इसराइल की नाक में दम कर रखा है। हमास का अरेबिक में मतलब जोश और वलवला के है और इस तंजीम के करंट पॉलिटिकल चीफ इस्माइल अब्दुल सलाम हानी है, जो अल-मजदाल के दोस्त भी हैं। हमास और इसराइल की मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसराइल इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट सपोर्टेड बाय सुपर पावर, जबकि हमास के पास डायरेक्टली बस एक स्पोर्ट है और वो है ईरान, जो खुद भी डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। तकरीबन तमाम बिग प्लेयर्स इसराइल के साथ हैं, सिवाय चाइना, पाकिस्तान, टर्की, आयरलैंड, मालदीव्स एक्सेट्रा, जबकि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
इंडिया और तमाम अरब मुमालिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल को ही सपोर्ट करते हैं। फिनेंशियली इसराइल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट। इसराइल की 2020 में जीडीपी $340 बिलियन है। पैलेस्टाइन की 2020 में $16.3 बिलियन जीडीपी थी और पाकिस्तान की 2020 में जीडीपी $262 अरब थी। इसराइल का डिफेंस बजट 2020 में $20 बिलियन है और ज्यादातर असला इसराइल खुद बनाता है और दूसरे मुमालिक लाइक यूरोप, इंडिया, रशिया इनको एक्सपोर्ट भी करता है। वेपन्स के मामले में इसराइल हैज अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ अमेरिका बहादुर। अभी थोड़ा सा हमास ने रिटेलिएट किया ही है, तो साथ ही फेक ह्यूमन राइट चैंपियन जो बाइडन ने $735 मिलियन का असला इसराइल को देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ हमास का डिफेंस बजट अननोन है, लेकिन ज्यादातर फंडिंग ईरान और हिजबुल्लाह के थ्रू होती है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट $12 बिलियन है। अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो इसराइल के पास 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 30 लाख रिजर्व आर्मी भी, क्योंकि इसराइल में तमाम यूथ पर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या पाकिस्तान में भी यूथ पर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं। हमास के पास टोटल कमांडोज की तादाद 30,000 से 50,000 है और पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री 6 लाख है। हमास के पास सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट हथियार रॉकेट सिस्टम है। हमास मिसाइल्स देसी जुगाड़ के जरिए से बनते हैं। हमास के रॉकेट्स परवाज के लिए चीनी यानी शुगर और पोटाशियम नाइट्रेट खाद का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं और वारहेड के तौर पर खाद और घरेलू इस्तेमाल की अशिया से तैयार शुदा बारूद इस्तेमाल किया जाता है। हमास के पास बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। मेनली हमास के पास कासम मिसाइल रेंज 10 किलोमीटर, दाकुद्स मिसाइल रेंज 16 किलोमीटर, फजर मिसाइल रेंज 100 किलोमीटर और M302 जो 200 किलोमीटर रेंज तक एनिमी को टारगेट कर सकता है। हमास के पास मौजूद मिसाइल्स ऑलमोस्ट इसराइल के तमाम बड़े शहर लाइक तेल अवीव, एश्किलोन, बेरशेबा, नहारिया और पूरी साहली पट्टी को हिट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइल के पास न्यूक्लियर, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं। इसराइल के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जेरिको 2 ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर रेंज, जबरील मिसाइल रेंज 400 किलोमीटर तक एनिमी को हिट कर सकता है और पूरा फलस्तीन, इराक, मिस्र और ईरान निशाने पर है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइली मिसाइल्स की रेंज 3500 किलोमीटर भी हो सकती है, जबकि पाकिस्तान का गोरी 2 रेंज 2000 किलोमीटर, बाबर 2 क्रूज मिसाइल रेंज 750 किलोमीटर है और बहुत से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं लाइक शहीन एंड हतफ मिसाइल सिस्टम्स। हमास के रॉकेट से बचने के लिए इसराइल के पास एडवांस आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयरन डोम? लोहे का गुंबद? क्या इसराइली एयर स्पेस में लोहे का गुंबद लगा है? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों। आयरन डोम ऐसे वर्क करता है कि जब एनिमी रॉकेट फायर होता है और जैसे ही इसराइली एयर स्पेस में मिसाइल एंटर होता है तो रडार सिस्टम रॉकेट को डिटेक्ट और ट्रैक करता है और कंट्रोल सिस्टम इंपैक्ट पॉइंट को एस्टिमेट करता है, अंदाजा लगाता है और फाइनली लॉन्चर एक मिसाइल फायर करता है जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ एक्यूरेटली एनिमी मिसाइल के पास जाकर फट जाता है। एनिमी मिसाइल एयर में ही तबाह हो जाता है और सिविलियन पॉपुलेशन बच जाती है। सेम लाइक जैसे किसी ने फिजिकली आयरन डोम बनाया हो और कोई एनिमी रॉकेट पॉपुलेशन को हिट नहीं कर सकता। बट यू नो कि हर सिस्टम के शॉर्टकमिंग्स तो होते हैं, जो कि रिसेंटली हमने क्लैशेस में देखा। हमास के एक रॉकेट की कीमत $30 से लेकर $200 तक होती है, लेकिन उस एक $30 वाले रॉकेट को तबाह करने के लिए इसराइल को 65 लाख मालियत का रॉकेट यूज करना पड़ता है और एक आयरन डोम बैटरी की कीमत 8 अरब रुपए है। और डेफिनेटली रीसेंट क्लैशेस इसराइल को फाइनेंशियली काफी हैवी पड़ रहे हैं।
इसराइल के पास 600 लड़ाका और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं और 128 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, बट हमास हैज 0 एयरक्राफ्ट एंड 0 हेलीकॉप्टर्स, बट पाकिस्तान हैज 600 एयरक्राफ्ट्स एंड 331 हेलीकॉप्टर्स। ये थी इसराइल और हमास की दुश्मनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री और मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर का कंपैरिजन। ये मेरे चैनल पर पहली वीडियो है, सो इनकरेज मी, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।